दिसंबर 2022 के सीएस के जो रिजल्ट्स है वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सीएस रिजल्ट का एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जिन्होंने एक ही साथ दोनों ग्रुप या तीनों ग्रुप निकाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% ही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं। प्रेस रिलीज के हिसाब से जो आईसीएसई ने रिलीज किया था उसमें से मॉड्यूल 1 एग्जीक्यूटिव के सिर्फ 9% बच्चे क्लियर हुए हैं, मॉड्यूल 2 12% क्लियर हुए हैं, प्रोफेशनल में इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14% बच्चे क्लियर हुए हैं। बट ये एक एक ग्रुप की बात है, ओवरऑल तो सिर्फ 3 से 4% बच्चे ही क्लियर हुए हैं। इतना ही नहीं, हर साल हर अटेम्प्ट आईसीएसई 25 रैंक निकालता है, बट इस अटेम्प्ट प्रोफेशनल में सिर्फ 17 रैंक आई हुई है। पता है आपको ऑल इंडिया रैंक का क्राइटेरिया क्या होता है? जब इंडिविजुअल बच्चों को 55% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ना, तब भी वो ऑल इंडिया रैंक के लिए एलिजिबल होता है। और अभी सिर्फ 17 बच्चों को ही 55% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसलिए सिर्फ उन्हें ही रैंक मिला है। क्या इस टाइम का दिसंबर जो अटेम्प्ट था वो इतना टफ था कि इतने कम रिजल्ट्स आए हैं? क्यों ऐसा किया है? क्या आईसीएसई अभी जानबूझकर कम रिजल्ट्स निकाल रहा है क्योंकि सीएस कम चाहिए उन्हें? स्केलिंग हो रही है या पेपर ही टफ आ रहे हैं? या टफ पेपर तो नहीं बट चेकिंग टफ हो रही है? हो क्या रहा है? सीएस का रिजल्ट इतना कम क्यों आ रहा है? चलो देखते हैं। सो यस फ्रेंड्स, पहले मुझे ऐसा लगा था कि जो दिसंबर वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी हमेशा बैंड ही बचती है। देखो, मैं दिसंबर अटेम्प्ट वाली बच्ची थी और मेरे पहले हुआ था जून का अटेम्प्ट। उनका पेपर बड़ा अच्छा आया था, मेरे टाइम पे पेपर पूरा उलट पुलट हो गया था, एकदम टफ पेपर आए थे और पासिंग परसेंटेज भी मेरे टाइम पे कम थी। तो मैंने अज्यूम किया कि ये भी दिसंबर अटेम्प्ट था, तो शायद इसलिए पेपर शायद टफ आए होंगे, आईसीएसई ने शायद कम मार्क्स दिए होंगे। पेपर्स तो टफ थे, आई एग्री, बट क्या आईसीएसई ने कम मार्क्स दी है? क्या ये सच है या गलत है, वो हम देखते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आईसीएसई ने कम मार्क्स दिए हो, बट फिर मैंने एक प्रोफेसर से बात करी और मैंने खुद भी ट्रेंड चेक करा। अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टेंटली अभी 5-6 अटेम्प्ट से सीएस का जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो रेड्यूस होता जा रहा है। ऐसा क्यों? पिछले बहुत अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आईसीएसई ने सीएसईटी को जो लॉन्च करा है ना, उसके और आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के बीच में ना सिर्फ 6 महीने का गैप होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो फॉर इंस्टेंस जैन में आप लोग का सीएसईटी का रिजल्ट आता है और जून में आपका अटेम्प्ट होता है, तो बचे ही कितने महीने? इन 5-6 महीने में क्या आप लोग एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल की पढ़ाई कर सकते हो? 5 महीने छोड़ो, आपको 3-4 महीने में ही कंप्लीट करना है। 1-2 महीने आपको रिवीजन के लिए तो चाहिए होंगे। बच्चे क्या करते हैं, जैन में अटेम्प्ट दे देते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप के लिए एनरोल कर लेते हैं अपने आप को जून के लिए, दोनों ग्रुप अपेयर करते हैं, बट पढ़ाई तो हुई नहीं है, तो फेल ही होंगे ना। पहले सीएस फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। सीएस फाउंडेशन और सीएस एग्जीक्यूटिव के बीच में 1 साल का गैप मिनिमम होता था, तब हमें पढ़ने का मौका ज्यादा मिलता था, तब इतना कम पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम देखा गया था। बट इस टाइम क्योंकि ड्यूरेशन काफी कम है और बच्चे दोनों ग्रुप के लिए अपने आप को एनरोल तो जरूर कर लेते हैं, बट दोनों ग्रुप या तो अपियर नहीं करते या तो अपियर करते तो सिंसियरली वैसी पढ़ाई हो ही नहीं पाती। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। 6 महीने में एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही हम अटेम्प्ट देने चले जाते हैं और फिर मार्क्स कम आते हैं। तो घबराना नहीं है, आईसीएसई कुछ गलत नहीं कर रहा है, आईसीएसई स्केलिंग नहीं कर रहा है, आईसीएसई कम पासिंग परसेंटेज नहीं निकाल रहा है। हो ये रहा है कि सीएसईटी की वजह से 6 महीने का एक गैप बच रहा है और बच्चे अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से पेपर लिख नहीं पाते और आईसीएसई को आपको फेल करना पड़ता है। देखो, मैंने काफी सारे बच्चों से बात की, उन लोगों ने क्या किया ना, सीएसईटी के बाद दूसरा अटेम्प्ट नहीं दिया, 1 साल बाद सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को एनरोल किया और तब पढ़ाई करी। तब अगर आप ऐसे करोगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है। सीएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारी थियोरी है। थियोरी के लिए आपको थोड़ा ठंडा दिमाग रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए टाइम की जरूरत होती है। तो 6 महीने में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो यस फ्रेंड्स, दिस वॉज इट। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आईसीएसई कुछ आपके साथ ऐसा नहीं करने वाला कि वो रिजल्ट कम निकालेगा, स्केलिंग करेगा या मार्क्स कम देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी था मैंने आपको रियल वीडियो में बता दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। पूरे जोरों शोरों से मेहनत करो एंड जो होगा अच्छा होगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।